इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं आया है, तो ऐसा क्यों हुआ? ओके सी देखिए, इस बारी का जो बजट है, दिस बजट हैज बीन अ वेरी कंजर्वेटिव बजट, व्हाट प्रॉब्ली आई कैन इंटरप्रेट अबाउट, बिकॉज दिस वाज अ इंटरिम बजट, राइट? Yeah. तो आई थिंक जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, दे हैव अ फुल फेथ दैट दे विल बी कमिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल बजट आफ्टर द अपकमिंग इलेक्शंस. So I think the surprise packages which should have been out today, वो मुझे लगता है कि जब एक्चुअल बजट आएगा तब किए जाएंगे. Well, that is just a little long term thought to look into. बट मुझे लगता है कि चेंजेस इसलिए नहीं किए गए हैं कि जो कैलकुलेशंस की जाती हैं नो Yeah. विच इज बिहाइंड द सीन्स, जो जिसकी कैलकुलेशंस की जाती हैं बेसिस ऑन दैट, जो भी बजट के अंदर प्लान्स बनते हैं, स्कीम्स बनती हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द कलेक्शंस ऑफ योर प्रायर ईयर और मे बी अ रेशियो ऑफ लास्ट 2-3 years एंड व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग. सो आई थिंक एज पर द करेंट नॉर्म्स, जो भी इनकम टैक्स के स्लैब हैं, लाइक वी हर्ड इन द बजट स्पीच ऑफ आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, शी क्लियरली सेड दैट 7 lakhs तक इनकम टैक्स के लिए रिबेट है फॉर द income class group, and corporate tax is 22% as per her speech, what she said, and there have been no changes at all. So I think हमको लोगों को आदत हो गई है कि हर साल हम कुछ ना कुछ changes expect करते हैं, but I think we should not look at this way. I think now government has reached to a point where the kind of collections जो आ रही हैं या जो projected हैं, they'll be quite in terms of the beneficiary equation, जो new schemes जिस space पे वो launch कर रहे हैं. So I think no doing any changes is absolutely okay, because beyond this, maybe the fiscal deficit is not matched, right? Or maybe the collections are not matched, or maybe the kind of collections which they are projecting as per the schemes which they wish to launch are matching with the par. So there is no point of giving any advantage या फिर कोई ऐसा step उठाना जो किसी के लिए disadvantageous हो, right? So I think this is, we are okay at that equation. So basis on that, I am very sure government has taken this step. और क्योंकि नाउ वी आर रीचिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सो जो ये स्लैब्स हैं वो रहने ही वाले हैं. तो इवन व्हेन द मेन बजट कम्स इन, which would be tabled in June and July, will also not be impacting on anything on the income tax or indirect taxes of any kind of a slab, because that will be ongoing. क्योंकि ये बजट एक वोट ऑन अकाउंट था. अब वोट ऑन अकाउंट अगर आप संविधान की धारा 116 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो वोट ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को कुछ और समय के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ और ग्रांट चाहिए, और उसके लिए वो एक लेखा जो पार्लियामेंट को देते हैं. जैसे आप घर चलाते हैं, घर में हमारी मदर्स हैं या घर के बुजुर्ग हैं, घर चलाते हैं, तो अगर उनको लगता है कि कुछ महीने के और घर के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो प्लान करते हैं, और वो कुछ महीनों के लिए वो और पैसा आवंटन हो जाता है. तो अब ये सरकार का टर्म ख़त्म हो रहा है. सो वोट ऑन अकाउंट मीन्स कि भाई कुछ महीनों के लिए, जब तक नई सरकार आती है, अभी जो कुछ खर्चे हैं वो करने हैं, तो उसके लिए एक वोट ऑफ अकाउंट, एक ब्यौरा दिया जाता है. और यहाँ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को वो ब्यौरा दिया गया, और वो पार्लियामेंट जब अप्रूव कर देती है, तो उन महीनों के लिए या उन दिनों के लिए उस पैसे का आवंटन किया जाता है. तो इसीलिए वो वोट ऑन अकाउंट है. नई गवर्नमेंट जो भी आए, उसको एक क्लीन स्लेट कि अब आप आए हैं, अब आपने टैक्स प्रपोजल्स और बाकी जो पॉलिसी चेंजेस हैं उनको अनाउंस कीजिए. हमारा एक ये कैरी उस पीरियड को टाई इन ओवर करने के लिए था. हाँ, अब आपका क्वेश्चन बड़ा वाजिब है. वाई? क्योंकि 2019 में जब इंटरिम बजट आया, जब मिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बजट दिया, जो पिछली गवर्नमेंट थी मोदी सरकार की, उसमें कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेके चेंजेस हुए. 6.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है अगर आपने सारी सेविंग्स वगैरह कर ली. कुछ अनाउंसमेंट्स आपने पीएम किसान की करी, नया डिपार्टमेंट फिशरीज का बनाया. तो उन अटकलों को ध्यान में रखते हुए एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद गवर्नमेंट इस बार भी जाते जाते मतलब इस गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा होते होते कुछ इंसेंटिव्स वगैरह दे सकते थे. पर मेरे को ऐसा लगा कि वो अगर करते हैं हम, और 2019 में किया, तो जो वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट की गरिमा है वो फिर पॉपुलिज्म और पॉलिटिक्स के दायरे में आ जाता. अब नई गवर्नमेंट कोई भी हो, यही गवर्नमेंट अगर नए स्वरूप में आती है तो भी इनको एक क्लीन स्लेट मिलती है. नई गवर्नमेंट भी कोई आती है, उनको एक क्लीन स्लेट मिलती है. और आप कुछ ऐसे मेजर्स क्यों अनाउंस करते हैं जिससे आने वाले पे कोई भार पड़े? उसको अपनी एक सोच से देखना चाहिए. हाँ, खुशी इस बात की है कि कुछ ऐसे चेंजेस भी नहीं हुए जो जिसको लग के आप सवाल या निशान या प्रश्न चिन्ह कर सकते थे कि अब ये जाते जाते ये क्या कर दिया, इससे अच्छा तो ना ही कुछ करते.